गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई सिराज। आप लोग देख रहे हैं सिराजी चैनल। आज हम मुफ्ती सलमान अजहरी की न्यू तकरीर सुनेंगे। आओ चलते हैं। क्या है जानते हैं अभी आप? चलते सबसे हैं बड़ा फिर लाइव वीडियो के। आज बहकाने वीडियो का और देखते हैं। गुमराह करने का और हमेशा गुनाहों में मुलव्विस रखने का सबसे बड़ा आला कि बंदे को सबसे पहले नाउम्मीद करता है, अब तेरा क्या होगा, तू तो बहुत बर्बाद हो चुका है। ये जो ख्याल शैतान डालता है दिल में, उसके बाद फिर वो बंदा जरी हो जाता है, अब मेरे तौबा से भी कुछ होने वाला नहीं है, जो जिस तरह ज़िंदगी चल रही चलने दो। अरे 50 साल हो गए, अब तक मैं यही करता रहा, अब क्या सुधरूं। ये जो ख्यालात है ये शैतान डालता है ताकि उसकी कुफ्र पर मौत हो जाए, ताकि वो हमेशा गुनाहों की मौत मरे। नाउम्मीदी जो डालता है शैतान, अब मेरे साथ कुछ होना नहीं है। नहीं मेरे अजीज़ों, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे कैसे लोग आए और अरहमुर राहिमीन ने उनकी तौबा कबूल की। आपको एक बात मैं बताऊं, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। मसनवी शरीफ में मौलाना रोम फरमाते हैं, जन्नतुल बकी आपने सुना होगा, कब्रस्तान मदीने का। मदीने के कब्रस्तान में रात के वक्त एक बूढ़ा आदमी 80 साल का जो बांसुरी बजाता था और उसी से पैसा कमाता था। उसकी बांसुरी में बड़ी अच्छी लय थी, बड़ी सुर अच्छी थी, लोग सुनते थे और पैसे देते थे। लेकिन बुढ़ापे में जब सांस फूलने लग जाती है, हाँपने लग जाता है, सांस नहीं ठहरती, तो बांसुरी कैसे बजती, उसकी लय टूट जाती, लहजे बदल जाते। बूढ़ा आदमी, अब उसकी बांसुरी सुनने को कोई आता नहीं था और पैसे मिलते नहीं थे। थक हार करके वो आया, रात का वक्त था, जन्नतुल बकी कब्रस्तान में, 80 साल की उम्र का हो गया है। उसने बांसुरी तोड़ दी, कहा ज़िंदगी भर जिस चीज़ से मैं कमाता था, अब मेरी सांसों ने जवाब दे दिया, जिस्म फूलने लगा है, सांस ज़्यादा आने लग गई है, अब मेरा खाना पीना कैसा चलेगा। खैर अरहमुर राहिमीन, हूँ तो तेरा ही बंदा, मेरे अहलो अयाल नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं। मुझे अगर तू भूखा मारना है तो इसी कब्रस्तान में मार दे, या अगर मेरी ज़िंदगी बाकी है तो मेरे रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दे। वो रो रहा था 80 साल की उम्र में। जब बंदा लाचार और मजबूर होता है तो परवरदिगार को ही याद करता है। जानते हैं उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी में थे और उनकी आँख लगी थी। ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कहा उमर, अल्लाह का हुक्म है, जन्नतुल बकी में जाओ, एक भूखा आदमी खड़ा है, अपने घर से खाना ले जाओ और उसकी ज़रूरत का इंतज़ाम करो। नींद खुली तो आपने देखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आया और रब्बे जुल जलाल का हुक्म है। घर से उम्दा खाना लिया, तोशादान लेकर के, कुछ माल व मता भी लेकर कब्रस्तान में गए। ढूंढा कौन है यहाँ पर, तो देखा कि एक हाँपता कांपता हुआ 80 साल का बूढ़ा रोता हुआ नज़र आया। अमीरुल मोमिनीन अपने हाथ में तोशादान लेकर उसके करीब गए। कहा तू भूखा है? कहा हाँ भूखा हूँ। बैठ चल, मैं तुझे खिलाता हूँ। दस्तरखान बिछाकर उसे अपने हाथों से खिलाया और उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो ज़रूरियात थीं उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो सारी चीज़ें दी। वो बूढ़ा पूछता है आप कौन हैं? हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा मैं उमर इब्न ख़त्ताब हूँ। वो डर गया। हज़रत उमर से कौन नहीं डरता था कि कहीं ये खिला पिला करके मुझे कोड़े ना मारें कि ज़िंदगी भर बांसुरी बजाने वाला आज पकड़ा गया है, हाँ आज मुझे ये सज़ा ना दे दे। वो कांपने लगा। कहा कि आप यहाँ कैसे? हज़रत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा और रब तबारक व तआला का हुक्म आया था कि तू भूखा है और तूने रिस्क मांगा है और मुझे तेरे रिस्क दे करके भेजा गया है। वो चीख मार करके गिर पड़ा ज़मीन पर और रोने लगा, अपने हाथ फैला कर। कहा सच फरमाया मौला, तू अरहमुर राहिमीन है। 80 साल तुझसे दूर भागता रहा, एक बार क्या तुझे मैंने पुकारा, तूने वक्त के अमीरुल मोमिनीन को खाना देकर भेज दिया।
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے، اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظن عبدی بی، رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا، ابھی مار ڈالے گا، وہ غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا، یہاں پر اتنے گناہ ہو چکے۔ اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، گناہ جب عام ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں، میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے ہیں، کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں، کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں، کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں، کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں، کب تک برداشت کروں گا؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے، مہمان نہیں، یہ بلا ہو گئی، یہ گھر سارا اجاڑ رہا ہے۔ ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے، 2 چیز پر چھوڑ دیا جائے، یہ انسانوں کی فطرت ہے، انسانوں کی فطرت۔ لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے، ہم نے کیا نہیں بگاڑا؟ اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا، ہاں اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا، کھلے عام گناہ، ننگا پن، بے حیائی، عیاشی، سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کی کائنات ہے، اس کی زمین ہے، اس کی سلطنت ہے۔ اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ، سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تو مجھے اجازت دے دے، میں ایسی طغیانی لاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ہوائیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں، تو مجھے شدت دے دے، میں اتنا تیز اڑاؤں گی کہ ان کے پرخچے اڑ جائیں۔ لیکن جانتے ہو اللہ کی طرف سے۔ ہاں گائز، آپ لوگ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا؟ دیکھ کر لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔